Welcome to all. In course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, Module 6 Mixed Method Research, and I am going to deal application of mixed method research. How we can use, what are the application. So by the end of this lectures, you may understand relevance of mixed method research in behavioral and social sciences research, identify specific domains where mixed method research is effectively applied, analyze how the integration of qualitative and quantitative method improves research quality, examine real world research examples where mixed method research has provided significant insight, and reflect on the strategic advantages of using mixed method research across different disciplines. तो इसके पहले ही हम लोगों ने बात करी कि मिक्स मेथड रिसर्च क्या है, एंड नाउ व्हाई एमएमआर इज यूज्ड, मिक्स मेथड रिसर्च क्यों यूज हो रहा है. तो जब हम बात करेंगे कि बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज स्टडी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिनोमेना लाइक बिहेवियर, एटीट्यूड्स, social structure, beliefs and systems that are difficult to capture through only one method. एक विधि के थ्रू अगर हम किसी के व्यक्ति के व्यवहार या उसके दृष्टिकोण या सामाजिक जो संरचना है, जो सोसाइटी का बिलीफ है या सिस्टम जो वर्किंग है, उसको समझने जाएं तो दैट विल बी टफ, या उस एक मेथड से हमें वो जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी. तो देयरफॉर mixed method research offers an integrated perspective combining numerical trends with narrative understanding. तो जो दोनों कॉन्सेप्ट है, क्या न्यूमेरिकल ट्रेंड्स हैं या न्यूमेरिकल जो रिफ्लेक्शंस हैं, व्हाट आर दैट, एंड उसकी नैरेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है, उन दोनों को मिलाकर मेकिंग आइडियल फॉर दीज फील्ड्स. इन दोनों को मिलाकर जब हम काम करते हैं तो एक बेटर पर्सपेक्टिव हमारे सामने आती है और इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव डेवलप करती है. तो मिक्स मेथड रिसर्च ऑफर्स एन इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव कंबाइनिंग न्यूमेरिकल ट्रेंड्स विथ नैरेटिव अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग इट आइडियल फॉर दीज फील्ड्स. तो जो फील्ड्स हमारा है जिसे हम सोशल साइंस या बिहेवियरल रिसर्च कह रहे हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं. तो यहाँ अगर बात करें कि एमएमआर हेल्प्स रिसर्चर्स address what is happening, क्या हो रहा है, and why it is happening simultaneously, which is especially valuable when dealing with multifaceted psychological and sociological construct. तो इसका जो मोटिव ही है वो रिसर्चर्स को हेल्प करने में कि दोनों को एक साथ simultaneously what is happening and why it is happening, which is especially valuable when dealing with multifaceted साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड. अब बात करें मेजर एप्लीकेशंस ऑफ एमएमआर इन बिहेवियरल एंड सोशल साइंस रिसर्च. तो अगर एजुकेशन के सेक्टर में हम देखें तो एजुकेशनल प्रॉब्लम एक डील करते हैं. इवेलुएट एजुकेशनल इंटरवेंशंस, करिकुलम इफेक्टिवनेस और स्टूडेंट लर्निंग बिहेवियर. अब हमें काम करना है इवेलुएट एजुकेशनल इंटरवेंशंस, करिकुलम इफेक्टिवनेस और स्टूडेंट्स लर्निंग बिहेवियर, या एंड स्टूडेंट लर्निंग बिहेवियर के साथ भी हम जा सकते हैं. तो यहाँ हम इसको दो पार्ट में जब देखेंगे तो क्वांटिटेटिव में प्री एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर हम ले सकते हैं आप स्टूडेंट्स. रिसीविंग अ न्यू टीचिंग मेथड्स, किसी कंटेंट को हम नए टीचिंग मेथड के साथ पढ़ाएं और उसके पहले का जो प्री टेस्ट स्कोर है और पोस्ट टेस्ट स्कोर है दोनों को कंपेयर करें. तो फ्रॉम देयर वी कैन रिसीव द क्वांटिटेटिव डेटा, एंड क्वालिटेटिव में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इंटरव्यू अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, हाउ दे हैव एंजॉय दैट न्यू टीचिंग मेथड्स. स्टूडेंट्स का क्या उसका अपना एक्सपीरियंस रहा और टीचर्स ने कैसे उसको एंजॉय किया या यूज में लाया, तो उसको क्या कैसा लगा, उसका पर्सपेक्टिव क्या रहा. तो यहाँ से एमएमआर जो मिक्स मेथड रिसर्च आपके लिए फायदेमंद होगी कि मेजर्स परफॉर्मेंस आउटकम्स एंड कॉन्टेक्चुअलाइज एक्सपीरियंसेस बिहाइंड दोज आउटकम्स. अब ये देखना है कि परफॉर्मेंस कैसा गया, वो परफॉर्मेंस आउटकम कैसा रहा,
और उसके पीछे के जो एक्सपीरियंसेस रहे वो क्या थे, जिससे कि वो परफॉर्मेंस या तो बढ़ा या तो कम हुआ, दोनों में, बोथ में बी पॉसिबल देयर। तो उसको सही ढंग से समझने के लिए हमें इसके साथ जाना होगा, और इट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड, और वी कैन से कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि एक बेहतर समझ दे सके। तो उसके लिए हमें मिक्स मेथड रिसर्च के साथ जाना होगा। इसी तरीके से साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग के सेक्टर का एक अगर एग्जांपल लें तो वहां हम देख सकते हैं, स्टडी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स लाइक स्ट्रेस, मोटिवेशन एंड थेरेपी आउटकम्स। तो जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, स्टडी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, मेजरली साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट तो बहुत ही वाइड टर्म है, लेकिन जैसे इसमें हमने तीन के अंदर एक इसको डिलिमिट किया हुआ है, स्ट्रेस, मोटिवेशन एंड थेरेपी आउटकम। अब इसको दो जो हमारे मेथड हैं उसके थ्रू अगर डील करते हैं, तो क्वांटिटेटिव पार्ट में स्ट्रेस इन्वेंटरी स्कोर्स बिफोर एंड आफ्टर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। चूंकि थेरेपी का यूज क्या हो रहा है उसको हमें देखना है, तो स्ट्रेस इन्वेंटरी से हम स्ट्रेस को मेजर कर लेंगे बिफोर एंड आफ्टर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। क्वालिटेटिव, इन डेप्थ इंटरव्यू एक्सप्लोरिंग क्लाइंट्स इमोशनल नैरेटिव्स। अब हमें क्वालिटेटिव जब पार्ट के लिए जाएंगे तो हम उनके इन डेप्थ इंटरव्यू करेंगे, जो क्लाइंट के इमोशनल नैरेटिव को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे बेनिफिट्स जो मिक्स मेथड रिसर्च का होगा वही कि कंबाइंस क्लिनिकल इफेक्टिवनेस विथ लाइव्ड इमोशनल एक्सपीरियंसेस। तो इस तरीके से जब दोनों मेथड अब एक साथ आएंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो दे विल गिव अस मोर इंसाइट और मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्टिकुलर इश्यूज व्हाट दैट हैव इन्वॉल्व द both aspects, quantitative and qualitative, because only one aspects, quantitative or qualitative, will not be able to give us more meaningful information by that research. So therefore we should go with the mixed method research, that will be helpful more and more. Sociology and anthropology, इसके सेक्टर में अगर बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कल्चरल प्रैक्टिसेस, सोशल इनइक्वालिटीज are and identity formation, sorry. तो R we can use R and use कर सकते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर इसका क्वांटिटेटिव पोर्शन देखते हैं तो सर्वेज ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न्स, एक सर्वे हम कर सकते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न्स क्या हैं, वो क्वांटिटेटिव से हम पा जाएंगे, और क्वालिटेटिव से इथनोग्राफिक अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स नेविगेटिंग कास्ट आइडेंटिटी। अब ये हमें जो मिलेगा वो इथनोग्राफिक अकाउंट्स वो क्वालिटेटिव पार्ट से मिलेगा। तो इसके मेथड जो हों कह सकते हैं कि बेनिफिट जो इसका होगा, कैप्चर द स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, वो जो पैटर्न वहां पे एग्जिस्ट कर रहा, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा, कैसे एग्जिस्ट कर रहा, वो वहां पे मिल जाएगा। तो कैप्चर द स्ट्रक्चरल पैटर्न्स एंड सब्जेक्टिव लाइव्ड रियलिटीज, लाइव्ड रियलिटीज जो सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑफ सोशल फिनोमेना। तो दिस विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड अस, या गिव्स us a comprehensive understanding in the appropriate manner what are required there. Like that, अगर पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक पॉलिसीज के क्षेत्र की बात करें तो जैसे पॉलिसी इवैल्यूएशन, वोटर बिहेवियर्स स्टडी एंड गवर्नेंस रिसर्चेस में हम देखें तो काम कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव में अगर बात करें तो वोटिंग टर्नआउट स्टैटिस्टिक्स बाय रीजन्स, वो क्वांटिटेटिव फॉर्म मेथड जो है उसके थ्रू जाके हम लोग डेटा गैदर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में फोकस ग्रुप्स विथ वोटर्स अबाउट पॉलिटिकल ट्रस्ट और एपैथी। तो एपैथी की बात या पॉलिटिकल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये फोकस ग्रुप्स डिस्कशन विथ वोटर्स, तो ये फोकस ग्रुप डिस्कशन विथ वोटर्स अबाउट पॉलिटिकल ट्रस्ट, किस पे विश्वास करें उसकी चर्चा हम
क्वालिटेटिव फॉर्म में जाकर कर सकते हैं। तो यहाँ अब इसका जो MMR के साथ हम जा रहे हैं तो इससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, तो वो कह सकते हैं कि क्वांटिफाई बिहेवियर्स व्हाइल आल्सो एक्सप्लेनिंग द मोटिव्स बिहाइंड चॉइसेस। तो हम एक ये भी जो दोनों को मिक्स करके दिख रहे थे, तो उससे ये आएगा कि बिहेवियर को क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई बिहेवियर्स व्हाइल आल्सो एक्सप्लेनिंग द मोटिव्स बिहाइंड चॉइसेस। वो किस पार्टी को चूज कर रहा, क्यों चूज कर रहा, वो सारे सिलेक्शन उसके ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो हियर आल्सो वी कैन यूज द मिक्स मेथड रिसर्च in the field of political science public policies where that is under the social science and behavioral science researches. Health and behavioral sciences जैसे इस एड्रेस पब्लिक हेल्थ इश्यूज, बिहेवियरल इंटरवेंशन और हेल्थ एजुकेशन, इस सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले किसी सेक्टर का और उसमें क्वांटिटेटिव फॉर्म देखें और क्वालिटेटिव, तो डेटा ऑन ओबेसिटी रेट्स इन एडोलसेंट, ओबेसिटी का जो रेट्स है वो एडोलसेंट में वो क्या है, क्या ट्रेंड्स है वहां पे, वो डेटा हम अगर लेना चाहेंगे तो दैट विल कम विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड। एंड क्वालिटेटिव इंटरव्यूज विथ टीन्स अबाउट ईटिंग हैबिट्स एंड बॉडी इमेज। अब क्वालिटेटिव जो मेथड अप्लाई करेंगे उसमें उससे निकलेगा कि व्हाट दे ईट और व्हाट देयर ईटिंग हैबिट्स एंड व्हाट आर देयर कॉन्सेप्ट्स अबाउट बॉडी इमेज। तो उसके लिए हम उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं और उस इंटरव्यू के भी आप यहाँ इसका पोर्शन निकाल सकते हैं कि उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है और वो अपने बॉडी इमेज के प्रति कितना कॉन्शियस हैं। तो दोनों का अगर जब मिक्स करेंगे तभी जाके हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्शन दे पाएंगे। जैसे मर्ज हेल्थ स्टैटिस्टिक विथ बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे चूंकि हेल्थ के सेक्टर में मेजॉरिटी हमें पॉलिसीज जब डेवलप करनी होती हैं तो हेल्थ की स्टैटिस्टिक्स यूज, हेल्थ सेक्टर की स्टैटिस्टिक्स यूज में लानी है और जो बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज में आ रही हैं। तो इसलिए वहां से स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डेटा की सहायता से या क्वांटिटेटिव मेथड की सहायता से, और दूसरा जो है उसका जो एक पैटर्न के बिहाफ क्या लोगों की अंडरस्टैंडिंग है या रिफ्लेक्शंस हैं, व्हाई दे आर गोइंग विद दैट, इसको समझने के लिए हमें क्वालिटेटिव डेटा की जरूरत है। तो दोनों की सहायता से हम बेहतर एक रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। तो देयरफॉर बोथ हैव बाय द इंटीग्रेशन, दोनों जब तक मिलेंगे नहीं तब तक बेहतर हम अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। तो देयरफॉर इट हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंटीग्रेशन। तो जब दोनों के इंटीग्रेशन के साथ हम जाएंगे और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, इट मीन्स वी आर गोइंग टू फॉलो द मिक्स मेथड रिसर्च। तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू एनालाइज द any issues which are in the field of social science and behavioral science. Like that, we can understand a concept associated with the criminology and legal studies. When we are going to deal the criminology and legal studies fields, we can explore crime patterns, rehabilitation programs and victim experiences etc. इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम देखें कि किसी काम में करने जा रहे हैं तो रेसिडिविज्म रेट्स ऑफ ऑफेंडर्स इन अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, उसको हम रेसिडिविज्म रेट्स की जब बात कर रहे हैं उसको हमें क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू निकालना होगा जो ऑफेंडर्स इन अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में यूज में लाए जा रहे हैं या उसके साथ हैं। तो वो क्वांटिटेटिव मेथड से हम गैदर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वालिटेटिव मेथड की सहायता से लाइफ हिस्ट्री इंटरव्यूज विथ पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ मिक्स मेथड रिसर्च इसको हमारे लिए स्कोप देता है कि अंडरस्टैंड बोथ रिकरेंस ऑफ बिहेवियर एंड अंडरलाइंग कॉजेस। तो जो रिकरेंस ऑफ बिहेवियर है उसको हम समझ सकते हैं बाय द क्वांटिटेटिव एंड अंडरलाइंग जो कॉजेज हैं उसके पीछे के जो कारण हैं वो क्वालिटेटिव से।
तो इस तरीके से किसी भी जो फिनोमेना है उसकी अंडरस्टैंडिंग को अगर बेटर बनानी है या बेटर वे से एक्सप्लोर करके दिखाना है या समझाना है, तो दोनों पार्ट अगर उसमें इन्वॉल्व हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, देन इट विल गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू अस। ये हमारे लिए या सामने वाले के लिए जिसको हम समझाने जा रहे हैं वो भी बेहतर एक समझ उनकी बन सकती है अगर दोनों पार्ट वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्योंकि क्वांटिटेटिव सिंगल या लॉनली वो इंटरप्रिटेशन नहीं देता, और उसी तरीके से जो क्वालिटेटिव फॉर्म है वो उसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट मिसिंग होता है वो रिफ्लेक्शन नहीं आ पाते। तो इस तरीके से मिक्स मेथड रिसर्च के जो एप्लीकेशंस हैं दैट आर मोर हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी। एंड सोशल वर्क एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में अगर बात करें तो स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल प्रोग्राम्स और कम्युनिटी इंटरवेंशंस। जो सोशल प्रोग्राम्स हैं उनके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं या कम्युनिटी इंटरवेंशंस जो हैं वो कैसे हेल्पफुल हैं। तो इसके लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखें कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स आफ्टर स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स, ये हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है आफ्टर स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप। स्किल जो हमने स्किल में लोगों को प्रशिक्षित किया वर्कशॉप के थ्रू, और उसकी बाद की स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या डेटा हमारे सामने आ रहा है। क्वालिटेटिव में टेस्टिमोनियल्स ऑफ बेनिफिशियरीज अबाउट प्रोग्राम रिलेवेंस, तो उसको देख सकते हैं, तो दैट कैन बी कंसीडर्ड बाय द क्वालिटेटिव मेथड्स। इसके मेथड्स बेनिफिट जो मिक्स मेथड रिसर्च से उभर कर आएगा, तो इट डिमॉन्स्ट्रेट बोथ आउटकम्स एंड वॉइसेस ऑफ द कम्युनिटी, कि किस स्किल्स के साथ वो जो वर्कशॉप चल रहे हैं वो जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आउटकम क्या है और कम्युनिटी की जो डिमांड है क्या है, वो दोनों को रिफ्लेक्ट कर देगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग मिक्स मेथड रिसर्च इन दीज फील्ड्स। इसका मोटिव जो है इट कैप्चर्स ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, जो ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है उसको वो एक्सप्लोर करता है आसानी से, और एक मीनिंग जो कह सकते हैं कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशन बाय द फाइंडिंग्स हमारे सामने उभर कर आती हैं। इट सपोर्ट सोशल जस्टिस रिसर्च। यस, जो सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है और वो रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं हो पाता, तो उसका कह सकते हैं कि सोशल साइंस या जो सोशल सेक्टर्स के रिसर्च जिसमें जस्टिस इज रिक्वायर्ड, दैट कैन बी helpful clearly explored by the mixed method research. It enhances action oriented research, जहाँ पे एक्शन का इन्वॉल्वमेंट है तो इट इन्हांस उसको स्ट्रेंथन करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर नीड्स असेसमेंट, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। जहाँ पे नीड को असेस करना है, प्रोग्राम को इवेल्युएट करना है, पॉलिसी को डेवलप करना है, तो वहाँ पे दोनों की ज़रूरत है, क्वांटिटेटिव डेटा की और क्वालिटेटिव डेटा की। तो क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा के मिक्सिंग से या इंटीग्रेशन से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है, तो वो नीड असेसमेंट उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, किसी प्रोग्राम का इवैल्यूएशन भी बेहतर तरीके से हो जाता है, और उसके बिहाफ पॉलिसी डेवलपमेंट हो सकती है। तो देयरफॉर जो मिक्स मेथड रिसर्च है वो यहाँ पे बहुत आवश्यक हो जाता है कि किसी नीड को कैसे असेस किया जाए, उसके लिए जो प्रोग्राम चल रही है वो कितना इफेक्टिव है, और क्या पॉलिसीज डेवलप करी जाए जिससे कि सोसाइटी का जो नीड है वो फुलफिल हो सके। तो दैट कैन बी कंसिडर बाय दैट। अगर अब जो मिक्स मेथड रिसर्च स्टडीज हैं उनके सेक्टर वाइज और टॉपिक पे थोड़ा सा हम एक अपना जो देख सकते हैं। एजुकेशन के सेक्टर में अगर बात करें तो जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पैक्ट की बात करें, टॉपिक अगर कंसीडर कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव डेटा एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर्स ले सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा में इंटरव्यूज विथ स्पेशल नीड स्टूडेंट्स। तो ये दोनों चीजों को क्लब करेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पैक्ट क्लियर कट हमारे सामने आ जाएगा। लाइक दैट साइकोलॉजी में अगर हम बात करें माइंडफुलनेस ऑन एंजाइटी, तो यहाँ क्वांटिटेटिव डेटा एंजाइटी स्केल स्कोर्स हम स्केल के बिहाफ मेजर कर सकते हैं, एंड क्वालिटेटिव डेटा जो हमें मिलेगा वो डायरी एंट्रीज एंड पार्टिसिपेंट्स रिफ्लेक्शंस दोनों को मिलाएंगे, तो माइंडफुलनेस ऑन एंजाइटी पे बात कर पाएंगे या रिफ्लेक्शन दे पाएंगे। सोशियोलॉजी में अर्बन पॉवर्टी की अगर बात करें
तो अर्बन में पॉवर्टी की जब बात हो रही है तो उसका सबसे पहला जो है पॉवर्टी के लिए हमें इनकम लेवल डेटा चाहिए होगा, दैट कैन बी गैदर बाय द क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो क्वांटिटेटिव डेटा विल बी इनकम लेवल डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा नैरेटिव्स ऑफ लाइव पॉवर्टी। तो जो लोग वहाँ जिस तरीके से पॉवर्टी में रह रहे हैं उसको हम उनके नैरेटिव्स ले सकते हैं। अंडर द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सिविक एंगेजमेंट एमंग यूथ, वोटर रजिस्ट्रेशन एंड टर्नआउट, क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा फोकस ग्रुप डिस्कशन ऑन पॉलिटिकल एपैथी, हेल्थ साइंसेज वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, क्वांटिटेटिव डेटा वैक्सीनेशन रेट्स, क्वालिटेटिव डेटा पेरेंटल बिलीफ्स फ्रॉम, वो इंटरव्यू से हम ले सकते हैं क्या वैक्सीनेशन के प्रति उनका क्या अपना बिलीफ्स है। तो बाय दिस वी कैन गो फॉर अ better insight, and with the help of these questions and your answers, you can go for the better understanding about to which area of behavioral and or social science are you most interested in applying mixed method research. How does combining both type of data enhance the credibility of a study? Are there any risk of misinterpreting results in mixed method research? How can they be minimized? So when you go by the question with the help of questions, you will get the answer or afford to get the answer, and that will give you insight to use the mixed method research, how to use the mixed method research, what are their pros or cons. So by these questions are developing your insight about this, you can get more detail about the mixed method research, and you can go with this activity. Choose any topic from your field of interest, design a basic mixed method research framework including research problem, quantitative method, qualitative method, purpose of using mixed method research. So you can frame this, and by the reading of these references books, you can get a more valuable insight about the mixed method research. Thank you to all.